हेलो डॉक्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक एक्यूट केस ऑफ फीवर एंड कफ विद रटलिंग इन चेस्ट। ये एक बच्चे का केस है, 3 साल का बच्चा है। इसके पापा मेरे पास आए तो उनसे मैंने कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल पे बच्चे को दिखाइए। और मैंने जब बात की बच्चे की मदर से वीडियो कॉल की तो बच्चा मदर की बाजू पे लेटा हुआ था। तो मैंने देखा कि बच्चा बिल्कुल डल था, सुस्त और सो रहा था। बच्चे की मम्मा ने बताया कि जब से इसको फीवर हुआ है ये सुस्त हो गया है और ये बिल्कुल डल हो गया और मेरे पास लेट गया और कहता है मम्मा मुझे बाजू पे लटाओ। और मदर ने बताया कि अदरवाइज़ ये बहुत शरारती और बहुत ही हाइपर एक्टिव बच्चा है, लेकिन जब ये बीमार हो जाता है तो इसके बिहेवियर में चेंज आती है। तो ये बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाता है। जैसे हम इसको बुलाएंगे तो वो हाँ जी बोलेगा। अदरवाइज जब ये ठीक होता है हम इसको बोलें कि हाँ जी बोलो तो कहेगा क्या है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन जब बीमार होता है तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो जाता है और मदर के साथ चिपक जाता है और मदर को कहता है मेरे को गोदी में लटाओ और मेरे पास रहो। और जब मैंने मदर से पूछा कि इसका जर्नल बिहेवियर कैसा है तो मदर ने बताया कि ये अपने घर से किसी को भी कोई चीज़ ले जाने नहीं देता। ये बहुत लड़ाई झगड़ा करता है अगर कोई भी हमारे घर से कोई चीज़ लेके जाता है। और पूछा कि ये अपनी चीज़ जब खाता है तो किसी को बांट के देता है जहाँ नहीं देता। तो मदर ने बताया कि ये इसका मूड है, कभी दे देता है कभी नहीं भी देता। और मैंने मदर से पूछा कि ये बच्चा आपके बिना रह लेता है जब आप कहीं रिलेटिव के चले जाते हैं। तो मदर ने बताया कि हमने कभी छोड़ा ही नहीं, बिकॉज़ इस बच्चे का बर्थ मैरिज के 10 और 12 ईयर के बाद हुआ है, तो हम इसको छोड़ते भी नहीं हैं किसी और के पास। तो ये था केस और मैंने एनालिसिस किया और उस बच्चे को मेडिसिन दी पल्सेटिला। और पल्सेटिला देने के बाद बच्चा सेकंड डे से ही ठीक होना शुरू हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है। और मैंने बच्चे की जो रूब्रिक लिए वो ये थे, एक तो मैंने उसकी प्रेजेंटेशन ली, जैसे वो बच्चा टॉर्पर है, डलनेस हीट ड्यूरिंग, स्लीपीनेस हीट ड्यूरिंग। और इसकी जो जर्नल बिहेवियर था, जेलसी थी। हाँ, इसकी मदर ने बताया कि ये किसी और बच्चे को मेरी गोद में नहीं आने देता। और इस पे मैंने जेलसी ली और एवेराइज। और जो ड्यूरिंग सिकनेस इस बच्चे के बिहेवियर में चेंज आती थी वो ये थी कि ये रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, ये रिस्पेक्ट करने लगता है। और क्यों करता है रिस्पेक्ट? क्योंकि वो कैरीड एंड केयर से चाहता है अपनी मदर से। रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम एंड कैरीड एंड केयर से डिजायर टू बी। द लास्ट रूब्रिक इज मूड कॉन्ट्राडिक्टरी। और बच्चे का मूड बिल्कुल ही अपोजिट हो गया ड्यूरिंग सिकनेस। वो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, जैसे वो पहले इतना शरारती और हाइपर एक्टिव है और वो जब बीमार हो गया तो बिल्कुल ही शांत और रिस्पेक्टफुल हो गया। तो ये मैंने रूब्रिक लिए, इस पे बेसिस पे हमने पल्सेटिला दी। और अब हम डीडी करते हैं इसकी कॉकुलस के साथ। क्योंकि कॉकुलस वाला बच्चा भी बहुत शरारती होता है और ड्यूरिंग सिकनेस वो शांत और माइल्ड हो जाता है। लेकिन कॉकुलस का बच्चा क्लिंग नहीं करता, वो खेलता रहता है। जब उसको बुखार होने लगता है तो वो अपने आप जाके लेट जाता है और जब उसका बुखार उतर जाता है तो वो खेलना शुरू कर देता है। उसमें कोई क्लिंगिंग और मदर को अपने पास रखने वाली बात नहीं होती कॉकुलस की। और सेकंड मेडिसिन से हम डीडी करेंगे वो है जलसीमियम। जलसीमियम का बच्चा
वो उतनी देर तक खेलता रहता है जितनी देर तक उसकी विल स्ट्रांग रहती है, और जब उससे बियर नहीं होता तो वो क्लिंग कर जाता है मदर को। कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड बिल मसल्स टू रिफ्यूज़ टू अवे द विल, और फिर वो मदर को क्लिंग कर देता है। लेकिन इस केस में कोई भी सेंसिटिविटी टू नॉइज़ और सेंसिटिव टू डिस्टरबेंस ऐसा कुछ भी रूब्रिक नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने उस बच्चे को जलसीमियम नहीं दी। और जलसीमियम में होता है कि बच्चा मदर को क्लिंग कर जाता है लेकिन आसपास किसी को बोलने नहीं देता और किसी को डिस्टर्ब नहीं करने देता, और ये भी इस बच्चे में नहीं था, इसलिए मैंने इस बच्चे को पल्साटिला दी और मुझे पल्साटिला से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। आप भी ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।